हेलो एवरीवन। तो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए 30 प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको एमसीक्यू एसर्शन रीजन मिलेंगे। इसमें मैंने पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड किए हैं और साथ में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मैंने इस वीडियो के एंडिंग पोर्शन में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए हैं। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। एस सी जेड z इज इक्वल टू 21, ठीक है, इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, Zn इज नॉट, ठीक है। तो याद रखना जो Sc होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जिंक नहीं होता है। इसका हमें रीजन बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है Sc3 प्लस Zn2 प्लस आर कलरलेस एंड फॉर्म वाइट कंपाउंड। ये हमें रीजन नहीं बताया हुआ है। सेकेंड देखेंगे, इन केस ऑफ Sc 3d ऑर्बिटल्स आर पार्शली फिल्ड, ठीक है। अब स्कैंडियम की बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d1 4s2। इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, पार्शली फिल्ड होता है। और बिकॉज ऑफ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल ये क्या शो करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम जिंक की बात करेंगे, जिंक क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s2, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट जो जिंक होता है उसे हम ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 3d6। हमें बताना है किन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 3d6 है। हमें 4 मेटल दिए हुए हैं। नॉर्मली निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 3d8 4s2, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मैग्नीज, Mn का होता है हमारा 3d5 4s2। उसके बाद दिया हुआ है हमें आयरन, आयरन का होता है हमारा 3d6 4s2। और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट विच इज 3d7 4s2। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हर एक से आपको क्या करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो अगर आप सब में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पहले 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 3d से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो हमारा निकल बन जाएगा 3d7, मैग्नीज बन जाएगा 3d4, आयरन बन जाएगा हमारा 3d5 और कोबाल्ट बन जाएगा हमारा 3d6। तो जो हमारा कोबाल्ट 3 प्लस है, याद रखना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गॉन 3d6। तो कोबाल्ट 3 प्लस और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड इज +4। MnF4 में याद रखना मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट जा सकता है फ्लोराइड के साथ +4, वेयर एज इन ऑक्साइड मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है +7 लाइक Mn2O7 में। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला रीजन दिया, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इसकी वजह से इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। फ्लोरीन डज नॉट पोजेसेस डी ऑर्बिटल, ये भी रीज़न नहीं है। फ्लोरीन स्टेबलाइजेज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी रीज़न नहीं है। इन कोवलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, तो ये इसका रीज़न है। फ्लोरीन सिर्फ क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, बट जो ऑक्सीजन है वो क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से सिंगल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है और मैग्नीज ईजिली अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ अचीव कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में याद रखना डी ऑर्बिटल होता नहीं, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। हमें दिया हुआ है क्या, Fe2+। को अगर आप देखोगे, Fe होता है हमारा क्या, 3d6 4s2, ठीक है। अगर इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो बन जाएगा हमारा 3d6। इलेक्ट्रॉन्स अगर आप फिल करोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो बनता है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। Zn क्या दिया हुआ है हमें प्लस, Zn नॉर्मली क्या होता है 3d10 4s2, तो 3d10 हो जाएगा और 4s1, ठीक है। और लास्ट में क्या दिया, कॉपर प्लस दिया हुआ है। कॉपर हमारा क्या होता है 3d10 4s1, तो ये हो जाएगा 3d10, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहे हैं हमें, Fe2+ में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। जिरकोनियम हमारा होता है Z=40 एंड हैफनियम Z=72 हैज सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ, ठीक है। दोनों का सिमिलर एटॉमिक रेडियस इसलिए होता है, पहला ऑप्शन दिया बिकॉज ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये गलत है। बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ये भी गलत है। डायगोनल रिलेशनशिप, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन जो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये करेक्ट है। तो जैसे ही हमारा क्या होता है,
फिलिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो 4f इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है उसमें क्या होता है, ये जो 4f ऑर्बिटल होता है इसका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से याद रखना जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो रेडियस है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, इसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। हमें क्या दिए हुए हैं, 6 ऑक्साइड्स दिए, Mn2O7, CrO3, Cr2O3, CrO, V2O5 एंड V2O4। हमें बताना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। तो सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। तो इनमें याद रखना जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं हमारा V2O5 एंड Cr2O3, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और ऑक्साइड्स में ये भी याद रखना क्योंकि इनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो जो लोअर ऑक्साइड्स होते हैं, नॉर्मली लोअर ऑक्साइड मीन्स कि मेटल में जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड इज मेनली ड्यू टू। कैटेलिटिक एक्टिविटी किस वजह से होती है कि जो रिएक्टेंट है वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। सबसे पहला रीज़न दिया हुआ है बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ये गलत है। देयर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल, ये भी रीज़न गलत है। देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब याद रखना ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एज ए रिजल्ट ये ईजिली क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट के साथ ये क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और वो ईजिली क्या बना देते हैं, हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये ईजिली प्रोडक्ट बना देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, द एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस। हमें बताना है कौन सा सोल्यूशन कलरलेस होगा। तो याद रखना कलरलेस के लिए हमें पता होना चाहिए जो डी ऑर्बिटल है पहला क्या होना चाहिए, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने चाहिए हैं, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं, तो वो सोल्यूशन क्या होता है, कलरलेस होता है। और सेकेंड रीज़न, डी ऑर्बिटल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ नो इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तब भी वो क्या होता है, कलरलेस होता है। अब हम क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, Sc3+ हो जाता है हमारा 3d0, Fe2+ हो जाता है हमारा 3d6, Ti3+ हो जाता है हमारा 3d1, और Mn2+ क्या हो जाता है 3d5। अगर हम बात करें Fe2+, Ti3+ और Mn2+, सब में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वेयरएज Sc3+ में कोई भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें पूछा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्रोमियम, आयरन, वैनेडियम एंड मैग्नीज दिया हुआ है। तो याद रखना मैग्नीज में काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये शो कर सकता है, फ्रॉम +2 टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+ इज 3d9 whereas copper +1 is 3d10. Which of the following is correct? Copper 2+ is more stable, copper 2+ is less stable, copper 1+ and 2+ are equal stable, and stability of 1+ depend on the nature of salt. तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा 1। जो कॉपर 2+ होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कॉपर 1+ अगर आप देखोगे ये होता है 3d10, प्लस 2+ में क्या हो जाता है 3d9 हो जाता है, और इसका जो साइज़ है कॉपर का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है। तो साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको कंपनसेट कर लेता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो कॉपर 2+ है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉपर +1। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, व्हेन न्यूट्रल और फेनली एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड। तो याद रखना अगर आपने क्या लिया हुआ है, KMnO4 लिया हुआ है,
और अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड आयन लिया हुआ, सपोज आपने क्या लिया, आयोडाइड आयन लिया है, तो आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू एक्स, तो एक्स क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम आयोडाइड आयन लेते हैं, सपोज आपने वाटर लिया हुआ है, उसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, तो हमारा बन जाता है ट्वाइस ऑफ MnO2 ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। तो हमारा क्या बन जाता है, याद रखना, आयोडेट आयन बन जाता है, ठीक है। आयोडेट आयन क्या होता है हमारा, IO3 नेगेटिव, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें एजर्शन दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम इज डिफिकल्ट। तो याद रखना, जिरकोनियम और हैफनियम का क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम साइज हो जाता है। सेम साइज इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका क्या होता है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, और साइज सेम होने की वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है और इन दोनों को डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन दिया हुआ, बिकॉज जिरकोनियम एंड हैफनियम लाइज इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सेम ग्रुप में तो लाइक करते हैं, ये रीज़न हमारा करेक्ट है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था क्योंकि दोनों का साइज बराबर है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें एजर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Cr3+। तो हमें पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3+ पूछा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, ठीक है। 3+ क्या होता है, क्रोमियम 3+ हो जाएगा हमारा 3d3, ठीक है। तो मतलब अगर हम d ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 2, तो हो जाएगा 3 √3 × 5 विच इज़ √15। और √15 जब आप कैलकुलेट करोगे ये होता है हमारा 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। रीजन फॉर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज, फर्स्ट, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल। ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, करेक्ट है। याद रखना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा f ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसकी वजह से वो क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड्स फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। एजर्शन दिया हुआ है, ये एजर्शन हमारा रॉन्ग है। तो याद रखना जो एक्टिनॉइड्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, और इनका क्या होता है, हाई चार्ज होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स, ठीक है। एज ए रिजल्ट ये जो होते हैं एक्टिनॉइड्स वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड। तो एजर्शन हमारा रॉन्ग है। रीजन क्या दिया हुआ है, एक्टिनॉइड्स कैन यूटिलाइज देयर 5f ऑर्बिटल अलॉन्ग विद द 60 ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग। तो याद रखना जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें 5f एंड 60 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट क्लोज होती है, सेम होती है। तो वो दोनों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, वेयर एज लेंथेनॉइड डू नॉट यूज देयर 4f ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। तो हमारा रीजन क्या है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, वेयर एजर्शन इज नॉट ट्रू बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कॉपर प्लस कन्वर्ट्स इनटू कॉपर 2 प्लस कॉपर। तो अगर हम इसमें बात करेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो पहले में है +1, दूसरे में है +2 और थर्ड में क्या है, 0 है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इन रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है।
सेकंड दिया हुआ है MnO4 2 नेगेटिव, तो MnO4 2 नेगेटिव का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। Mn को x ले लेंगे, ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि चार्ज -2 था, -8 और x इज इक्वल टू +6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है। MnO4 नेगेटिव में क्या होगा, x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आ जाएगा ये +7, और MnO4 में आ जाएगा +4। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर एक तरफ +6 से +7 जा रहा है और 6 से 4 जा रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है KMnO4, इसको अगर आप डिसोसिएट करते हो तो आपका बनता है MnO4 नेगेटिव, ऑलरेडी हमने MnO4 नेगेटिव का फाइंड किया विच इज़ +7। ठीक है। अगर आप K2MnO4 को डिसोसिएट करोगे तो ये बनाता है MnO4 2 नेगेटिव, ऑलरेडी हमने फाइंड किया विच इज़ +6, और ये हो जाएगा हमारा +4। तो इसमें अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो थर्ड वाली डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि +7 हाईएस्ट है और 6 और 4 इससे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और लास्ट में अगर हम देखेंगे इसमें अगेन MnO4 नेगेटिव क्या होता है, +7, Mn2 प्लस दिया हो तो ये +2 हो जाएगा, MnO2 हो जाएगा +4। तो इसमें सिर्फ क्या है, एक ही एलिमेंट दिया प्रोडक्ट में, तो ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, A एंड B ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। When acidified K2Cr2O7 solution is added to SN2 plus salt, then SN2 plus changes to, तो याद रखना जो K2Cr2O7 है सोल्यूशन होता है, वो याद रखना वो क्या कर देता है, इट्स ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करेगा, SN2 प्लस को ये ऑक्सीडाइज कर देता है हमारा SN4 प्लस में। ठीक है। और अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन क्या होता है, हमारा होता है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस थ्राइस ऑफ SN2 प्लस, it result in formation of twice of Cr3 plus thrice of SN4 plus 7H2O। ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, SN4 प्लस बनता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो याद रखना इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो लैंथेनॉइड की सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गॉन 3d5, व्हाट इट्स एटॉमिक नंबर। सपोज हमारे पास है X है और ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसका हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 3d5। ठीक है। मतलब आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो अगर नॉर्मल हम एलिमेंट X की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप ऐड करोगे तो 2 आपने कहाँ से रिमूव किए होते हैं, 4s से, सो 4s2 और एक 3d से, 3d6। ठीक है। और 4s2 3d6 क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर हो जाता है हमारा 26। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे K2Cr2O7 में। K2 का क्या होता है, पोटेशियम का होता है 1 × 2, क्रोमियम हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन का -2 × 7 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट 2x - 12 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 12/2। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C, तो C इज +6, तो विच इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, अमंग द TiF6 2 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव, Cu2 Cl2 NiCl4 2 नेगेटिव, विच आर द कलरलेस स्पीशीज। तो याद रखना कलरलेस कैसे हो सकती हैं स्पीसीज, 2 कंडीशन चाहिए, या तो D में क्या होने चाहिए, 0 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या क्या होने चाहिए, तो देयर शुड बी 0 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए, तभी स्पीसीज क्या होती है, कलरलेस होती है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमें दिया है TiF6 2 नेगेटिव, Ti का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबसे पहले, इसका क्या चार्ज है
तो टी आई एक्स ले लेंगे, फ्लोरीन का -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू +4। तो टी आई क्या हमारा +4 और टी आई +4 हो जाता है हमारा, याद रखना 3D0। ठीक है, ये क्या हो जाता है 3D0 हो जाता है। तो ये क्या होगा हमारा टी आई वाला कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें दिया हुआ है COF63 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कोबाल्ट का -1 इंटू 6 इक्वल -3, सो x इक्वल टू +3। तो हमें दिया हुआ है कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट +3 होता है हमारा 3D6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोबाल्ट 3D6, इसमें क्या हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो ये कलर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है Cu2Cl2, ये हो जाएगा 2x -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का चार्ज आ जाएगा +1 और +1 होता है 3D10। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स भी क्या हो जाएगा हमारा कलरलेस हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट में दिया NiCl4 2 नेगेटिव। तो इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर x -4 इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा निकल का +2 और अगर आप इसको फाइंड करोगे तो हो जाता है 3D8। ये भी क्या हो जाएगा हमारा कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। TiF62 नेगेटिव और Cu2Cl2 इनमें दोनों क्या होंगे, ये दोनों कलरलेस होंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, इट एटॉमिक नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम। ठीक है, तो याद रखना जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है हमारी जीनॉन 4f7 5d1 6s2। तो इसमें 4f7 होता है क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, सो एज ए रिजल्ट जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डी में चला जाता है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर लिस्टेड बिलो, फॉर विच वन ऑफ देम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू हैज़ ए पॉजिटिव साइन। तो याद रखना कि हमें 4 मेंबर दिए हुए हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और आयरन दिया हुआ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, और इसमें किसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होता है, कॉपर होता है। कॉपर में क्या होता है, इसकी जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है और आयनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, इसका E0 का वैल्यू पॉजिटिव होता है और इसका E0 का वैल्यू होता है हमारा 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्रोमियम 2+ D4 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द Fe2+ D6 इन वाटर। तो याद रखना जो क्रोमियम 2+ है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये करेक्ट है, क्योंकि जब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बनाता है D3। ठीक है, और ये जो D3 है ये क्या होता है, जो T2G ऑर्बिटल होता है उसमें आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई क्रोमियम 2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के हिसाब से। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटेलिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं, सो दैट्स वाई दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये भी हमारा करेक्ट है। Third, interstitial compound are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside crystal lattice. So they are trapped, वो जो है atoms trap रहते हैं, तो ये भी क्या हमारा करेक्ट है। और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव आर नॉट द सेम। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ये हो जाएगा x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, सो x हो जाएगा ओवरऑल +6। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा 2x -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, सो ये हो जाएगा x -14 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 विच इज़ +6। तो दोनों में अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, बट इन्होंने दिया हुआ है इट इज़ नॉट द आर नॉट द सेम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारी क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया है, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो याद रखना
जो कॉपर होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, एज ए रिजल्ट वो हाइड्रोजन एसिड से रिमूव नहीं कर पाता। एजर्शन हमारा करेक्ट है, एंड बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो रीज़न भी हमारा क्या है, करेक्ट है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। 2023 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब याद रखना, जो ट्रांजिशन मेटल है ना वो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, और वो एज ए कैटलिस्ट इसलिए काम कर सकते हैं क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करते हैं और वो पाथ लेते हैं जिसमें लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एज ए रिजल्ट वो ज्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑफ 3D सीरीज हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अगर लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए जिसमें सबसे कम अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स है, उसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर जिंक की बात की जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एज ए रिजल्ट इसकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वीक होती है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो याद रखना जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, और जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो जिंक का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 2023 का क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अगर हम बात करें ना Mn की, Mn होती है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +7, जिंक का होता है +2, Sc का होता है +3, वेरस जो कॉपर है ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2 दोनों हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6। हमें दिया Mn CO and Ni। ठीक है, तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। Mn का होता है 3D5 4s2, कोबाल्ट का होता है 3D7 4s2, और जो निकल होता है इसका होता है 3D8 4s2। ठीक है, सबसे पहले निकल में से हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे हैं, एक 4s से और एक 3d से रिमूव होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d7। ठीक है, अगर हम कोबाल्ट की बात करें, इसमें से अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6। Mn में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए 3d5 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 3d4 हो जाएगा। तो इसमें हमें पूछा कि किसका 3d6 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है कोबाल्ट 3+ का 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। When heated with a metal chloride and concentrated sulfuric acid, it gives orange-red fumes. On passing these fumes through sodium hydroxide, it gives yellow precipitate of Na2CrO3, and this acidified yellow solution gives yellow precipitate of PbCrO4 with lead acetate. हमें क्वेश्चन पूछा है पहला, what is oxidation state of Cr chromium in potassium dichromate? पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है हमारा K2Cr2O7। ठीक है, हमें पता है पोटेशियम क्या क्या होता है, +1 होता है, 2 पोटेशियम है, +1 × 2। क्रोमियम 2 क्रोमियम है तो हम लिखेंगे 2x। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 × 7 ऑक्सीजन है, और ओवरऑल ये न्यूट्रल है तो ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2 + 2x - 14 = 0, और 2x - 12 = 0, 2x = 12 और x हो जाएगा +6। तो अगर हम बात करें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होता है +6। बी है, ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयन चेंजेस टू येलो व्हेन ट्रीटेड विद एन अल्कली। ठीक है, अगर हम डाइक्रोमेट आयन लेते हैं ना Cr2O7 2 नेगेटिव, और उसे ना हम अल्कली में लेते हैं OH नेगेटिव में, इससे हमारा बन जाता है क्रोमेट आयन विच इज 2CrO4 2 नेगेटिव + H2O, और जो ये क्रोमेट आयन होता है ना इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। एज ए रिजल्ट हमारा ऑरेंज कलर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा।
सी है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर? हम बनाएंगे सी आर क्रोमियम है, डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, एक तरफ क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं। ठीक है, एक तरफ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड होगा विद ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। और ये हमारा बन जाएगा डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर विच इज Cr2O7 2 नेगेटिव। और है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक्सप्लेन। तो हम ना पोटेशियम डाइक्रोमेट को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये ना हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, ये हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है, और साथ में ये प्योर भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर भी चेंज करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ, हम इससे ना टाइट्रेशन कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ टाइट्रेशन हम इसके साथ कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये शार्प एंड पॉइंट डिटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसे यूज कर रहे होते हैं तो कलर जो चेंज होता है वो बिल्कुल शार्प होता है, तो हम इससे शार्प एंड पॉइंट डिटेक्शन कर सकते हैं। और साथ में ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, एज ए रिजल्ट ये अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 गिवन बिलो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिशन मेटल की n-1 d1 to 10 ns1 to 2 where n the outermost shell may have 1 or 2 electron whereas n-1 stand of inner d orbital may have 1 to 10 electrons। ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड लस्टर। एक्सेप्शन होता है जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड Mn का। दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। ट्रांजिशन मेटल शो ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्सेप्ट फ्यू। द एलिमेंट विच हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज। तो जिनकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मिडल ऑफ द सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। फर्स्ट है वाई आर Mn2+ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2+ टुवर्ड ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। अब जो Mn2+ कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू Fe2+, मतलब जो Mn2+ है वो इजिली +3 में कन्वर्ट नहीं होते, बट Fe+2 +3 में कन्वर्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है, अगर हम Mn2+ की बात करें ना तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5, तो ना ये ऑलरेडी क्या होता है, स्टेबल होता है। वेयरएज अगर हम बात करें Fe2+ की, ये क्या होता है, 3d6 होता है। सो एज ए रिजल्ट जो Fe2+ है वो इजिली कन्वर्ट होता है Fe3+ में, इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि जब वो Fe3+ में होगा 3d5 बन जाएगा, और हमें पता है जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। सो दैट्स वाई Mn2+ ऐसे ही रहेगा और Fe2+ Fe3+ में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड है वाई इज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली। ठीक है, अब जो मेटल होते हैं ट्रांजिशन मेटल वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड से शो कर सकते हैं और फ्लोराइड से। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन होता है ना ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सो दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में। सो एज ए रिजल्ट क्या कर सकते हैं, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के। थर्ड है एक्सप्लेन व्हाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम बात करें जो कॉपर प्लस आयन है ना ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, एक तरफ ये कॉपर में कन्वर्ट होता है साथ में कॉपर 2+ में। अगर कॉपर प्लस की बात की जाए ना वैसे ये स्टेबल होना चाहिए, इसकी 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वेयरएज कॉपर 2+ 3d9 होता है, बट स्टिल कॉपर प्लस कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ऐसा इसलिए होता है जब ये कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है ना तो इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है ना, ठीक है,
हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ जो कॉपर 2+ होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बनाने के लिए, तो हमें चाहिए आयनाइजेशन इंथैल्पी। वेयर जो आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर +1 है ना, वो क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या कर सकता है, कंपनसेट कर सकता है आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर प्लस। तो एज ए रिजल्ट ये कॉपर 2+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। फोर्थ है, विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड वाई। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो कर सकता है वो है कॉपर प्लस। ठीक है, कॉपर +1 की फॉर्म में स्टे रहता है क्योंकि इसकी 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो सकती है। और है वाई Mn3+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो Mn3+ है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d4। ठीक है, अगर इसे स्टेबल बनना है तो इसे कन्वर्ट होना है Mn2+ में विच इज 3d5। तो इसे क्या करना पड़ता है, इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे खुद के लिए क्या करना है, रिडक्शन करना पड़ता है, तभी ये स्टेबल बनेगा। सो दैट्स वाई खुद की रिडक्शन करनी है बट दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करेगा। सो दैट्स वाई इट एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा 3d5 में।